श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु सभी के लिए सहज सुलभ हैं, बस आपकी भावना होनी चाहिए और भावना से ही प्रेम बढ़ता चला जाता है। यद्यपि जैसे ठाकुर जी सबके लिए हैं, ऐसे राधा रानी भी सबके लिए हैं, लेकिन राधा रानी की सेवा करने की पात्रता सब में नहीं होती। इसलिए भगवान श्री राम या कृष्ण की सेवा सबसे पहले संत लोग बताया करते हैं। जिसके अंदर विशेष पात्रता आ जाती है, बड़ा ही महान पवित्र जीवन होता है, बहुत पात्रता होती है, उसको किशोरी जी की सेवा संत लोग बताया करते हैं। और यही स्वभाव था बाबा गौरांग दास जी का, जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। मैंने आपको कल सुनाया था कि वो अंतर्यामित्व भी उनके अंदर प्रकट था। उनको पता चल जाता था गुरुदेव के स्वास्थ्य कैसा है, या कोई आया है तो क्या मन में है उसके। जयपुर के सुपरिंटेंडेंट पुलिस मतलब एसपी काशी प्रसाद श्रीवास्तव महाराज जी के पास आए और मंत्र दीक्षा ली थी। गौरांग दास बाबा ने उनको कृष्ण मंत्र दिया था, राधा मंत्र नहीं दिया। और किसी ने उनको बताया, एसपी साहब को, कि राधा मंत्र तो आपको मिला ही नहीं, तो केवल कृष्ण का मंत्र मिला। वैसे भक्तों, ये आप मन में संदेह मत रखना कि कृष्ण मंत्र मिला है, राधा मंत्र नहीं मिला है तो पूरा काम नहीं हुआ। अरे, जो राधा रानी है वही कृष्ण कन्हैया है। कृष्ण का मंत्र मिल गया, अब आपका कार्य पूर्ण हो गया। लेकिन किसी किसी की निष्ठा ऐसी होती है कि नहीं, दोनों लोगों का होना चाहिए। और भक्तों, एक बात और भी है कि जो गौरांग दास बाबा थे ना, उनके गुरुदेव ने, रामदास बाबा ने तो कृष्ण मंत्र ही दिया था उनको, और उनको राधा रानी का जो मंत्र मिला था वो स्वयं श्री राधा रानी ने दिया था। तो इसलिए वो पहले राधा रानी का मंत्र नहीं देते थे, कृष्ण का ही देते थे। वो कहते थे हमारे गुरुदेव ने तो कृष्ण मंत्र मुझको दिया था, मैं वही दूंगा। राधा रानी ने ही राधा मंत्र दिया था गौरांग दास बाबा को, इसलिए वो सबको नहीं देते थे, बहुत सोच विचार कर किसी किसी को देते थे। तो काशी प्रसाद जी जो सुपरिंटेंडेंट पुलिस थे, एसपी साहब जो जयपुर के, जब उनको ये मालूम हुआ कि मुझे कृष्ण मंत्र दिया, गुरुदेव ने राधा मंत्र नहीं दिया, तो उनके अंदर व्याकुलता सी हुई कि मुझे भी राधा मंत्र मिलना चाहिए। तो बाबा से राधा मंत्र के लिए प्रार्थना करने का निश्चय करके वे जयपुर से एक दिन श्री धाम वृंदावन आए। लेकिन उस समय बाबा वृंदावन में नहीं रहते थे। उस समय बाबा रहते थे किवाड़ वन में, एक कुटिया में, छोटी सी कुटिया के अंदर। और काशी प्रसाद एसपी साहब जो है वो संध्या समय वहीं पहुंचे, जंगल में, किवाड़ वन में। और जब वे वहां से कहीं अन्यत्र जाने को तैयार थे बाबा, तो वो सम्मुख दिखलाई पड़े। तो अभी वो कुछ बोल नहीं पाए थे, एसपी जो काशी प्रसाद जी कुछ बोल नहीं पाए थे। मन में बात चल रही थी, कैसे बोलूं, क्या कहूं, गुरुदेव से प्रार्थना क्या करूं। तो बिना उनके बोले ही बाबा गौरांग दास जी बोले, कल प्रातः काल स्नान करके आ जाइए। मतलब उनको बोलना ही नहीं पड़ा, बाबा ने समझ लिया उनके मन की बात और बोले कि कल प्रातः काल स्नान करके आना, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा, राधा मंत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और काशी प्रसाद जी उस दिन वृंदावन में ठहर गए, पर उन्हें रात में नींद नहीं आई। कभी तो सोचते कि बाबा ने मेरा मनोभाव समझ लिया है,
और मंत्र देने के लिए स्नान करके आने को कहा है। कभी सोचते मैं तो बाबा से मंत्र की कुछ बात तो कह नहीं पाया, उन्होंने किसी और ही उद्देश्य से मुझे स्नान करने को आने को कहा है क्या? ऐसा सोचने के साथ ही वे इस चिंता में डूब जाते कि जाने बाबा राधा मंत्र देने की कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, किसी दूसरे उद्देश्य से बुलाया है क्या? इसी उधेड़बुन में रात्रि के पिछले प्रहर उन्हें कुछ नींद आई। रात भर नहीं सोए, सुबह होने को था तब उनको नींद आई। तो उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि राधा मंत्र बाबा गौरांग दास जी उन्हें दे रहे हैं। तो स्वप्न में ही गौरांग दास बाबा ने उनको राधा मंत्र प्रदान कर दिया। नींद खुलने पर उनके आनंद की सीमा नहीं थी। एकदम खुश थे कि मुझे तो गुरुदेव ने राधा मंत्र दे दिया। पर ये जानकर कि ये सब स्वप्न था, थोड़ा खेद हुआ कि प्रत्यक्ष तो नहीं था, ये तो स्वप्न में था। प्रातः स्नान आदि करके वे बाबा की कुटिया पर जब पहुंचे तो जैसे उन्होंने बाबा को दंडोत किया तो बोले, आज तुझे राधा मंत्र दूंगा, और उन्हें सामने बिठाकर कान में राधा मंत्र प्रदान किया। मंत्र सुनकर काशी प्रसाद जी बोले, बाबा ठीक यही मंत्र रात में आपने स्वप्न में प्रदान कर दिया था मुझे। तो बाबा हंसने लगे, बोले, हाँ प्रभु की इच्छा है। और जयपुर के जहाँ से आए थे पुलिस के अफसर, वहीं के एक उत्तम चंद्र जी बाबा के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनकी बहन ने उनसे दीक्षा ली थी। और उत्तम चंद्र जी स्वयं श्री शुक चरणदासी संप्रदाय के श्री सरस माधुरी जी के महान शिष्य थे। पर वे मानसिक सेवा पूजा अपने संप्रदाय की रीत से नहीं करके किसी और प्रकार से करते थे। उन्हें अपनी मानसिक सेवा की परिपाटी के संबंध में शंका हो गई थी। वो सोचते थे कि जो मैं मानसिक सेवा पूजा करता हूँ वो सही है कि नहीं। तो एक दिन वो बाबा के दर्शनार्थ वृंदावन आए और बाबा उस समय प्रसाद पाकर उठे थे। वे उन्हें हाथ धुलाने लगे। उस समय भी उनके मन में वो शंका घूम रही थी। वे सोच रहे थे कि बाबा से उसके संबंध में पूछेंगे। बाबा से पूछा नहीं, उसके पहले ही आचमन करते हुए बाबा बोले, ये स्वामी हरिदास जी की परिपाटी है। उत्तम चंद्र जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, बाबा मेरे मन की बात जान गए। और मन में संतोष हुआ कि ये सही है, जो स्वामी हरिदास जी की परिपाटी के अनुसार मेरा मानसिक सेवा पूजा चल रही वो सही है। और वो काशी प्रसाद जी के छोटे भाई, काशी प्रसाद जो एसपी थे, उनके छोटे भाई बनारसी प्रसाद की पत्नी राधा एक बार अपने पिता प्रोफेसर गोविंद प्रसाद के साथ बरसाना गई। वहाँ उनसे कुछ त्रुटि हो गई, जिसके लिए गोविंद प्रसाद ने उन्हें डांटा डपटा। और क्योंकि पिता थे वो, तो वे बहुत दुखी हुए, रोइड हुए। और उस दिन श्री जी के 1 या 2 प्रसादी लड्डुओं के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं किया। 2 दिन बाद उन्होंने पिताजी से श्री बाबा गौरांग दास जी के दर्शन हेतु वृंदावन आने के लिए कहा। तो प्रोफेसर साहब राधा के साथ, अर्थात बेटी के साथ, वृंदावन में बाबा की कुटिया पर पहुंचे। और जैसे ही दोनों ने बाबा को दंडवत की, तो वे राधा की ओर देखते हुए बोले, लली दुखी नहीं हुआ कर, बड़े हैं, कुछ कह दी न तो का कहो। भक्तों, मतलब कई दिन पहले की जो घटना थी ना, पिता ने जो डांट लगाई थी, उस बात के लिए बाबा ने कहा कि लाली दुखी नहीं हुआ कर, अरे वो बड़े हैं, कुछ कह देते हैं, डांट देते हैं तो कोई बात नहीं। फिर प्रोफेसर साहब की ओर देखते हुए बोले, जाको हृदय बहुत कोमल है,
जासो कछु नहीं कहा करो। अर्थात जो लाली है ना, बेटी है तो आपकी, इसका हृदय बहुत कोमल, इसको कुछ कहा मत करो। इस प्रकार से बाबा सबके अंदर की बात बिन बताए जान जाते थे। एक दिन काशी प्रसाद जी उनकी पत्नी सरला और कई व्यक्ति के साथ बाबा के पास आए हुए थे। तो बाबा उस समय राधा रमन की बगीची में एक कोठरी में रहते थे और ब्रज किशोर दास बाबा तथा एक और युवक बाबा जी उनकी सेवा में रहा करते थे। तो बाबा के कमरे के बगल में एक दूसरा कमरा था जिसमें बाबा ब्रज किशोर दास जी रहते थे और उसके बगल में एक और कमरा था जिसमें रसोई हुआ करती थी। उस दिन कोई भावपूर्ण प्रसंग छिड़ गया था और बाबा की मधुर वाणी से अमृत की वर्षा हो रही थी और प्रेमाश्रुओं से उनका वक्षस्थल भीग रहा था। श्रोतागण बड़ी तन्मयता से उस अमृत का पान कर रहे थे। उसी समय एकाएक बाबा चीख पड़े, काट लिया, काट लिया। तो किसी के कुछ समझ में नहीं आया कि बाबा क्या बोल रहे हैं। काशी प्रसाद जी का साला कुटिया में बाहर गया, वहां भी कुछ नहीं दिखा। तो वो बगल के कमरे और रसोई घर में गया और रसोई घर में जाकर देखा कि नवयुवक बाबा जी जो सब्जी काट रहे थे उन्होंने धोखे से अपनी उंगली काट ली। भूल से उंगली पर चाकू चल गई जिसके कारण जोरों से खून निकल रहा है। तो उसने बाबा जी की कुटिया में आकर काशी प्रसाद जी के कान में ये बात कही। उस समय बाबा बोले, बावरो है या को सोधी नहीं रहे, अर्थात पागल है, इसको ध्यान नहीं रहता है, काम करते समय उंगली काट लिया। महाराज वो तो दूसरे कमरे में की घटना थी, बाबा के सामने की घटना नहीं थी, लेकिन बाबा तो जोर से चिल्ला पड़े, काट लिया, काट लिया। तो इस तरह से उनको पता नहीं कहाँ कहाँ से सब दिखता भी था और सबके मन की बात भी मालूम हो जाती थी और दीनता की मूर्ति थी। बिल्कुल अपने को सबसे छोटा मान के रहते थे। गौरांगदास बाबा का स्वभाव था। अचिंत्य और अलौकिक शक्ति के बल से बली होते हुए भी दैन्य और विनम्रता की साक्षात मूर्ति थे। जैसे महाप्रभु चैतन्य जी ने कहा है ना, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अर्थात तिनके से छोटा अपने को मानो, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बन के रहो और मान सम्मान मत चाहो और दूसरे को मान सम्मान दो, और तब कीर्तन जो तुम करते रहोगे उसका बहुत चमत्कारिक प्रभाव होगा। इसलिए कीर्तन तो करना है, लेकिन कीर्तन के साथ साथ जिनके से छोटा अपने को मानो, अर्थात अपने को अहंकार मत डुबो कि तुम बहुत बड़े भक्त हो गए हो। अरे भगवान के भक्त हो तो उनकी कृपा है, तुम तिनके से छोटे बन के रहो, वृक्ष से ज्यादा भी सहनशील रहो, तब कीर्तन तुम्हारा बहुत बड़ा फलदायी शक्तिशाली होगा। सम्मान दूसरे को दो, अपने सम्मान के लिए मरे मत जाओ। ऐसा बाबा का जीवन था भक्तों। सिद्धियां निश्चय उनके चरणों में लौटती थी, पर सिद्धाई की ओर दृष्टिपात करने की बात उनके स्वभाव की प्रतिकूल थी। ये कभी नहीं सोचते थे कि मैं बड़ा सिद्ध पुरुष हूं। एक बार आवागढ़ के राजा सूर्यपाल सिंह जी के भाई राव कृष्ण पाल सिंह उनके दर्शन करने के लिए उनकी कुटी पर पधारे और बोले, महाराज मैं एक अज्ञानी और अविश्वासी जीव हूं, शास्त्र अध्ययन और महात्माओं के सदुपदेश से मेरा विश्वास नहीं जमता। आपकी बड़ी ख्याति है, सभी लोग आपको सिद्ध महात्मा के रूप मानते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है
कि कोई चमत्कार ऐसा दिखाएं जिससे मेरे हृदय में विश्वास उत्पन्न हो जाए। भक्तों जब ऐसा कहा उन्होंने गौरांगदास बाबा से, तो बाबा बोले कि बहुत विनम्रता से बोले, भैया मैं एक तुच्छ जीव हूँ, पर मेरे ऊपर कोई और भी है। ये जो उनकी इच्छा हो तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो न हो पाए। वो हमारे प्रभु हैं, वही सब कार्य संपादित करते हैं। जीव बिना बात के अहंकार में रहता है। तो भक्तों अपने को बहुत छोटा बताया बाबा ने। अपने आप को अति दीनहीन मानते हुए ईश्वरीय शक्ति में पूर्ण विश्वास रखना और स्वयं मान सम्मान की कामना न करते हुए दूसरों को यथोचित सम्मान देना, ये बाबा के चरित्र की खास विशेषता थी। महाभागवत और महापंडित होते हुए भी सभी महात्मा और गोस्वामी गणों को अपने से ऊंचा मानकर उनका यथोचित सम्मान करना उनके लिए बाहरी दिखावे की बात नहीं थी, मन की उनकी बात से सच्चाई थी उनके जीवन की। भक्तों एक बार जब बाबा इतने अस्वस्थ थे कि बिना सेवकों की सहायता के उठ बैठ भी नहीं सकते थे, स्वास्थ्य बहुत खराब था। गौड़ मंडल के शांतिपुर निवासी एक सज्जन उनके दर्शनार्थ उनकी कुटी पर पधारे। गौरांगदास बाबा ने उन्हें अपने सामने तख्त पर बैठने के लिए आसन दिया और कथोपकथन के प्रसंग में जब ज्ञात हुआ कि वे आए हुए व्यक्ति अद्वैताचार्य जी महाराज के वंशज हैं, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी बाबा के आंखों से, और कातर स्वर से बोले, आप कृपा परवश होकर के दास को दर्शन देने के लिए इस कुटी पर पधारे। मैं इतना अभागा हूं कि उठकर चरणों में प्रणाम भी नहीं कर सकता। बाबा का कहना यह था कि मैं इतना स्वस्थ नहीं हूं कि मैं आपके चरणों में आ सकूं। लोग पकड़ कर उनको उठाते थे, उस समय तबीयत खराब थी। तो बाबा बोले आए हुए उस व्यक्ति से कि आप अद्वैताचार्य जी के वंशज हैं, इसलिए आप मेरे लिए पूज्य हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने चरण कमल मेरे मस्तक पर रखकर मुझे कृतार्थ कीजिए। और भक्तों वो आए थे दर्शन करने बाबा का, और बाबा कह रहे हैं कि अपने चरण कमल मेरे मस्तक पर रखकर मुझे कृतार्थ कीजिए। तो बाबा का दैन्य देखकर आचार्य संतान का हृदय द्रवीभूत हो गया और वे हिचकियों से रोने लगे। फिर कुछ स्थिर होकर बोले, बाबा आप जाति कुल विद्या बुद्धि और भजन साधन में लोकाग्रगण्य होते हुए भी इस अधम के निकट इतनी दीनता प्रकट कर रहे हैं, ये मुझे असह्य हो रहा है। मेरी विवशता को देखकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप महान हैं, मैं तुच्छ हूं। इसी प्रकार से महाराज जब वो व्यक्ति बहुत रोने लगा, जो आज अद्वैताचार्य के वंश का था, बाबा कह रहे थे अपने चरण मेरे सिर पर रखिए, और वो रोए जा रहे हैं कि आप तो सिद्ध पुरुष हैं, मैं तो साधारण व्यक्ति। तो बाबा क्या करते? बाबा ने कहा, भैया जैसे आपको शांति मिले वही करूं। बोले आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। तो उन्होंने भगवान को याद करके हाथ उनके सिर पर रखा। भक्तों बाबा इस तरह से दूसरे को महान मानते थे, लेकिन कोई बहुत दुखी हो तो फिर उसकी इच्छा के अनुसार करने लगते थे। इसी प्रकार एक दिन जब बाबा आगरा में अपने प्रिय शिष्य डॉक्टर ब्रजवल्लभ दास नवनीत लाल मेहता के यहाँ ठहरे हुए थे, तो बहुत सी महिलाएं उनके दर्शन करने आई। उनमें बलवंत राजपूत हाई स्कूल के हेडमास्टर श्री प्रभात चंद्र गोस्वामी की धर्मपत्नी भी थी। तो डॉक्टर मेहता उनमें से प्रत्येक का परिचय देने लगे। तो मिसेज गोस्वामी का परिचय देने के बाद जब वो
2-3 और महिलाओं के नाम ले चुके, तो बाबा एकदम चौकन्ना होकर बोले। बाबा बोल पड़े, क्या कहा, मिसेज गोस्वामी? तो वो व्यक्ति बोला, जी मिसेज गोस्वामी। तो बाबा बोले, माँ कहाँ की हो? बाबा ने मिसेज गोस्वामी से ही पूछा कि आप कहाँ के हो? तो वो माता बोली, शांतिपुर की। तो बाबा बोले, क्या अद्वैत वंश की हो? बोली, हाँ। तो बाबा ने कहा, तो यहाँ आओ माँ। और उनके निकट आने पर बाबा ने कहा कि मेरे सिर पर हाथ रखो माँ। भक्तों, आपको मैं चैतन्य चरितावली जब सुना रहा था, जिसका शीर्षक है निताई निमाई चरितावली, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल जाएगा, 41 भाग में है निताई निमाई जी की चरितावली। चैतन्य महाप्रभु को निमाई बोलते थे और नित्यानंद को निताई बोलते थे। तो उस चरितावली में मैंने आपको अद्वैताचार्य जी का चरित्र सुना चुका हूँ, जिनकी प्रार्थना पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। और उन्हीं के वंश की ये माता थी जो मिसेस गोस्वामी कही जाती थी। तो आगरा की घटना है भक्तों। तो बाबा गौरांग दास जी बोले कि माँ मेरे पास आओ। तो पास में आने पर कहा, मेरे सिर पर अपना हाथ रखो माँ। तो महाराज श्रीमती गोस्वामी जी को बड़ा संकोच हो रहा था कि इतने बड़े संत के सिर पर हाथ कैसे रखूं, मैं तो चरण छूना चाहती हूँ उनका। तो गोस्वामी श्रीमती गोस्वामी को अर्थात उस माता को संकोच करते हुए देखकर उन्होंने उनका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लिया और गदगद कंठ से बोले, माँ बाबा के दर्शन की बड़ी इच्छा है। बाबा के दर्शन मतलब उनके पति के दर्शन की। गौरांग दास बाबा ने कहा, उनसे निवेदन करना कि अवश्य कृपा करें, मैं रोगी और दुर्बल हूं, नहीं तो स्वयं उनके चरणों में उपस्थित होता। अब आप समझिए, इतना दीनता थी उनके अंदर। नहीं तो महाराज जो प्रसिद्ध संत होते हैं उनके अंदर दीनता जल्दी से नहीं रह जाती है। वो उनके मन में यही रहता है कि सब लोग प्रणाम करते हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ। लेकिन भगवान की कृपा होती है तो ये बात नहीं रहती है, फिर दीनता उत्पन्न होती है। गौरांग दास बाबा के अंदर बहुत दीनता थी। और भक्तों, दूसरे दिन गोस्वामी जी पधारे, अर्थात वो माता के पतिदेव। तो बाबा ने उनका यथोचित खूब सत्कार किया। गौरांग दास बाबा जी के स्वरूप में जैसी दीनता अपने सहज रूप में विराजमान थी, उसी प्रकार दया भाव और प्रेम उनके स्वरूप को सुशोभित करता रहता था। महाराज बड़े दैवी सद्गुण थे उनके अंदर। जब किसी श्रद्धालु और भक्ति परायण व्यक्ति को संकट में देखकर उनका हृदय ऐसे दया के स्रोत से उमड़ने लगता था, तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते थे। और भक्त का संकट दूर करने के लिए अपनी दैवी शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश हो जाते थे। उनके चरणाश्रित तथा अन्य भक्तगण जो उनके निकट रहते थे, प्रायः सभी उनकी करुणा शक्ति से विशेष रूप से परिचित थे और स्वभाव ही था उनका। वो नरसिंह मेहता ने कहा ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रहे। और ये उनका भजन जो था महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, नरसिंह मेहता का भजन।
वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने दे। गौरांग दास बाबा भी इसी प्रकार के वैष्णव थे, अर्थात दूसरे की पीड़ा को समझते थे और मूर्तिमान स्वरूप उनका ऐसा था इस भजन के अनुसार, अर्थात दूसरे की पीड़ा दूर करने के लिए जीवन उनका अर्पित था। वे किसी को दुखी देखकर जब तक दुख प्रकट करते वो व्यक्ति, तब तक तो पहले ही वो भाव विभोर हो जाते थे कि इस व्यक्ति का दुख दूर हो जाए। और केवल बाह्य सहानुभूति प्रकट करने की बात नहीं होती थी, वे अंतरात्मा में वास्तविक दुखी व्यक्ति का दुख बोध करते थे। मैं इस विषय में आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।